हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। आज एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन। सिविल सर्विसेज से संबंधित जो भी एडिटोरियल्स इम्पोर्टेंट हैं हम वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे इसमें पहला है कि एक रिपोर्ट आई है यूथ एम्प्लॉयमेंट जो डिक्लाइन हुआ है इंडिया में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें है कि यंगस्टर इज द एज ग्रुप एक्सपीरियंस्ड मच हायर परसेंटेज लॉस एम्प्लॉयमेंट दैन एडल्ट सिंस अर्ली 2020। टोटल ग्लोबल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो एस्टिमेट की गई है कि 73 मिलियन के आसपास है 2022 में। और एक कुछ इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर में जो है 75 मिलियन थी 2021 में, लेकिन स्टिल 6 मिलियन एबव है 2019 से। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 2019 के जो लेवल था उससे 6 मिलियन ऊपर है। पिछले साल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी इस समय 75 मिलियन के आसपास है। तो इसमें रिपोर्ट कहती है कि जो रिपोर्ट एक कंडक्ट कराई गई थी सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी में के बारे में। तो इसमें ये कहा गया कि यूथ एम्प्लॉयमेंट जो पार्टिसिपेशन रेट है वो नीचे गया है 0.9% ओवर द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2021। मतलब 2021 के पहले जो है 9 महीने तक ये परसेंटेज रहा है रिलेटिव टू इट्स वैल्यू टू 2020। मतलब 2020 में जो वैल्यू थी उससे 20 उसके हिसाब से। लेकिन ये इंक्रीज हुआ है बाई 2% पॉइंट ऑफ फॉर एडल्ट ओवर द सेम टाइम पीरियड। लेकिन वो इंक्रीज हुआ है एडल्ट्स के लिए। यहाँ से पॉइंट नज़र आता है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कम हुआ है। इससे क्लियर हुआ कि मतलब उनको ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इसमें नीचे एक पॉइंट और उसी आर्टिकल से निकल के आता है कि इंडिया में जो रिपोर्ट है इसमें ऐड किया गया कि स्कूल जो क्लोजर हुए हैं 18 मंथ से, उसमें 24 करोड़ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, जिसमें से 8% चिल्ड्रन रूरल एरिया में। आप समझ सकते हैं कि 100% चिल्ड्रन जो रूरल एरिया में हैं उनका केवल 8% और 23% अर्बन एरियाज़ के जो भी हैं उनको एडिक्वेट एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन था। जब भी अभी कभी आप डिजिटल डिवाइड पर लिखेंगे कोई ऐसे या कोई पॉइंट या कोई आंसर, उसमें आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं कि जो है ये डिजिटल डिवाइड का कितना बड़ा पॉइंट है कि डिजिटल से आपको कितनी चीज़ें मतलब डिजिटल एक्सेस कितने लोगों के पास है, और इससे आप स्टडी कर रहे हैं, इससे आप एग्ज़ाम भी ऑनलाइन माध्यम से दे रहे हैं, तो आप कैसे एजुकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इसमें है कि स्कूल क्लोजर जो हुआ है वो नई लर्निंग तो वैसे भी रुक गई, उसमें वैसे ही रुक गई, लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि फेनोमेनन ऑफ लर्निंग रिग्रेशन, मतलब जो बच्चा सीखा हुआ था वो भी भूल गया। इससे लर्निंग रिग्रेशन हुई कि वो जो उसको रेगुलर अगर उसकी स्टडी चलती तो रेगुलरली सीखता जाता, लेकिन जो उसने लर्न किया था वो भी उसका भूल गया। लेकिन जो वक्त है या जो उम्र है वो तो बढ़ती गई। तो ये पॉइंट एक आया कि कोविड का इम्पैक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि 92% जो चिल्ड्रन है एवरेज, वो उसको एक फाउंडेशनल एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज खो गई है उसकी। मतलब जो लैंग्वेज की कोई फाउंडेशनल एबिलिटी थी किसी भी लैंग्वेज की वो खो गई है। और 82% तो जो है उसने एक फाउंडेशनल एबिलिटी खो दी है मैथमेटिक्स की। मतलब कोई एक फाउंडेशनल एबिलिटी, मतलब कोई एक स्किल जो मतलब या तो कोई मतलब सॉल्व करने का टेक्निक या और चीज़ें वो मिस हुई हैं। ठीक है। और इसमें लेकिन एक पॉइंट है जो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि ये एक्चुअल में हम लोग देखे भी हैं 2020 के आसपास कि मनरेगा ने एक बहुत बेहतरीन रोल अदा किया है उस समय पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, कारण पर्टिकुलरली वोमेन। क्योंकि एक पॉइंट इसमें आता है, ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वोमेन का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा बढ़ा है कोविड के दौरान मेन के रिलेटिवली। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट में एक नया वायरस आया है जो मार्केट में, ये चाइना के ईस्टर्न भाग में सैंडोग में सेंट्रल हेनान प्रोविंस में अफेक्ट किया है 35 पीपल्स को।
ये लेंगिया हेनिपेवेरस या लैवी वी एंड जो मतलब इससे फैलता है। और पेशेंट जो है सिम्टम वही रिपोर्ट करते हैं, फीवर, फैटिग्यू, कफ, नौसिया और हेडेक, वही जो लगभग कोविड के थे, यही जनरल सिम्टम्स रहते हैं। और इसका लेकिन अभी तक एविडेंस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का नहीं मिला है, ये एक अच्छी बात है। कम से कम मतलब ये एक ह्यूमन तक नहीं आया है या ह्यूमन से ह्यूमन नहीं जा रहा है, ये कम से कम ट्रांसमिशन नहीं है अभी तक जो डिटेक्ट हुआ है उसके हिसाब से। तो ये चाइना में मिला है, ये आज ही की न्यूज़ में है। नेक्स्ट है एक और आर्टिकल है कि स्टेट होल्ड बैक नेशन। तो ये जो है मोस्टली इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, ये देखते हैं। इसमें पहले हेडिंग थी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी भी चीज़ का ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, ग्रोथ पहले तो ग्रोथ हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, लोगों में समानता। जैसे की मैट्रिक्स जो मास प्रॉस्पेरिटी के होते हैं वो होता है पर कैपिटा इनकम, ये पॉइंट लेके चला जाता है। क्या कम से कम वो बढ़ रही है, तो ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में पूरा देश बढ़ रहा है, लेकिन कम से कम पर कैपिटा इनकम से ये रहता है कि चलिए देश में अर्निंग्स ठीक ठाक हो रही हैं। कुछ लोग ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ लोग कम कर रहे हैं, बट स्थिति ठीक है कुल मिला के। तो इंडिया अगर उसको जो है अपर मिडिल क्लास कंट्रीज़ के आसपास जाना है, तो उसको एनुअल ग्रोथ 7% के इर्द गिर्द रखनी पड़ेगी अगले 25 साल तक। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि यूपी, बिहार जो कि इंडस्ट्रियली कमज़ोर एरियाज़ हैं, जहाँ इंडस्ट्रीज़ उतनी नहीं है, प्राइवेट जॉब्स उतनी नहीं है, तो वहाँ हायर रेट से वो अगर ग्रो करें और उसको तो वो जो है जल्द गुजरात या हरियाणा ऐसे जहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी हैं, जहाँ प्राइवेट जॉब्स जनरेट होती हैं, वहाँ के आसपास पहुँचने का प्रयास करें। या बहुत तेज़ी से अगर ग्रो करेंगे तो गुजरात और हरियाणा भी अपने हिसाब से ग्रो करेगा, तो दोनों में तेज़ी से इंडिया की ग्रोथ होगी। इसमें दो इश्यूज़ आते हैं कि क्या इंडिया ग्रोथ 6 से 8% के आसपास नेक्स्ट 25 ईयर्स तक रहेगा, या फिर सेकंड पॉइंट आता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो अभी चल रही है ये डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री में अलग अलग रहेगी, या मतलब एक ठीक ठाक स्पीड में बनेगी, या एक जगह बहुत बेहतर रहेगा, एक जगह बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अब जैसे नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है ड्राइवर ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ कैसे बढ़ती है लॉन्ग रन में? इकोनॉमिक ग्रोथ जो कंट्री की है वो दो की फैक्टर होते हैं उसके, एक होता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और तीसरा होता है कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एकुमुलेशन, मतलब उसमें कैपिटल काफ़ी इकट्ठा हो। तो इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो प्रोवाइड कराता है एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव जिससे कि प्रोडक्टिविटी गेन हो और उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आए और बैरियर्स रिमूव हो, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट हो, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल भी जो है अच्छे से उसका उसमें स्किलिंग डेवलपमेंट हो। स्किल डेवलपमेंट होने से ये होगा कि वो सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मोस्ट इमीडिएट ट्रेंड ये है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जब आई कंट्री में, अडॉप्ट की 1991 में, तो वो इरेसिबल है, मतलब उसको दोबारा वापस उस तरीके से नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है इंडियाज़ पेमेंट रेवोल्यूशन। अभी डिजिटल इंडिया के पॉइंट्स हैं, इसको आप डिजिटल इंडिया के कभी इससे या आंसर में कोट कर सकते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर डिजिटल पेमेंट और ट्रांजैक्शन के मामले में बन रहा है। अगर हम बात करें 2021 की, तो नंबर ऑफ़ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट जो ट्रांजेक्शन्स हैं इंडिया में वो 3-fold हैं चाइना से, बल्कि चाइना में जनसंख्या ज़्यादा है उसके बावजूद। स्टेप जो इसमें मेन जो है की रोल इस रेवोल्यूशन में अदा कर रहे हैं वो क्या है? एक तो इंटरमीडिएटरी कमीशन जो है वो कट कर दिया गया है। मतलब आप जैसे दो ट्रांजेक्शन आप कोई करते हैं तो उसमें जो चार्जेस लिए जाएँ वो कम से कम कर दिए गए हैं। मतलब आप जैसे पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट जितना कर रहे हैं उतना ही सामने वाले के अकाउंट में जा रहा है, तो बीच का कोई कमीशन नहीं है, ये हटा दिया गया। एक ये पॉइंट्स है जिससे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा है स्पीड अप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सेफली एंड सिक्योरली, मतलब आप धीरे धीरे उसमें सेफ़ और सिक्योर बनाते जा रहे हैं सारे जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और इसके साथ साथ रियल टाइम चीज़ें दिख रही हैं। आप जैसे पे करते हैं अगले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, तो इससे क्या होता है कि पेमेंट रेवोल्यूशन लोगों के हाथ में आ रहा है।
लोगों को ये एक यहाँ पे पॉइंट आया था जो बहुत पहले स्टीव जॉब्स ने कहा था, डिजिटल रिवॉल्यूशन जो है उसको उसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि कंट्री की इंटरप्रेन्योरियल जो स्पिरिट है उसको बहुत बेहतर तरीके से ग्रो कर सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए है कि रूरल एरिया में जो क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग था वो 18% था 2012 में। तब तक लकड़ी और उससे एक मिट्टी का तेल भी यूज करते थे स्टोव में, इनसे खाना बनता था। लेकिन जब कुकिंग फ्यूल पहुंचा जो योजना थी उज्ज्वला योजना से, तो उसमें 54% हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब टोटल इस समय जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो 54% के आसपास नंबर है। सिमिलरली यही कंडीशन 56% रूरल पॉपुलेशन वो एक्सेस करती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन 2020, लेकिन 46% था 2012 में। आज वो थोड़ा सा क्लीन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसमें बचा क्या कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हेल्थ वर्कफोर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इंक्रीज करिए लेबर सप्लाई और हायर प्रोडक्टिविटी। ये इम्पॉर्टेंट है आगे के लिए। और जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फेस करिए, हेडविंड्स जो डिक्लाइन करते हैं पॉपुलेशन, जहाँ पे दुनिया जो है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है वहाँ का, तो इसमें रूरल ह्यूमन कैपिटल वो इंडिया का बहुत बेहतर काम करेगा इसमें इन्वेस्टमेंट अगर किया गया तो। ठीक है, तो ये हमने कुल मिलाकर 2 आर्टिकल जो है डिस्कस किए एडिटोरियल के, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ये मेरा पहला प्रयास था, इससे आगे और बेहतरीन प्रयास करके हिंदू एडिटोरियल को इकट्ठा किया जाएगा और आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। समस्या हो, कुछ लगेगी सही नहीं है तो आप उसको बता सकते हैं, हम उसको और ठीक करेंगे। धन्यवाद।